का काम शुरू होता है जब हम एक चौकी लगाते हैं, कुछ रंगोली वगैरह बनाते हैं। लेकिन मेरे लिए अब की बार ये बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए बन गया क्योंकि ऊपर चल रहा है काम, और उस काम की वजह से जो ऊपर का जितना भी घर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। यानी कुछ सामान कहीं रखा है, कुछ सामान कहीं रखा है, तो सारी चीज़ों में से सामान को ढूंढना और फिर कुछ सजाना या बनाना, ये अब की बार मेरे लिए बड़ा टफ हो गया। लेकिन धीरे धीरे सामान खाली करके मैंने जगह बनाई और डिसाइड किया कि अपने लड्डू गोपाल के जन्म के लिए तो कुछ बढ़िया सा बैकड्रॉप तो मैं बनाऊंगी ही, कुछ अच्छा सा चौकी का मैं सजावट करूंगी। इसीलिए जो भी मैंने DIYs वगैरह बनाए थे ना, वही सब लगाने शुरू कर दिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ सामान मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने जितना भी मेरे पास अवेलेबल चीज़ें थी उनसे बनाया, और इसको बनाने में मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे लग गए। और ये मैंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले किया। और उसके बाद जो छोटे छोटे से खिलौने होते हैं, क्योंकि ये एक छोटे बच्चे का जन्मदिन है, तो इसी तरीके से डेकोरेट करना पड़ता है। और उसके बाद क्योंकि भोग भी लगेंगे, तो उसके सारे बर्तनों को निकालना, जिसको कि मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, आपके साथ एक शॉर्ट में मैंने शेयर किया था। तो सारे बर्तन क्लीन करके और ये ठाकुर जी के गिफ्ट को यहाँ पे रख के मैंने पूरा अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लिया। और इसके साथ साथ रात में ही जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि कृष्ण जी का और ठाकुर जी का दोनों का ही श्रृंगार छोटा छोटा बहुत ढेर सारा हो जाता है। और इतना करने में ही मुझे रात के करीब 1 बज गए। और अब मैं शुरू कर रही हूँ, सुबह का टाइम है, नहा ली हूँ और अब मैं शुरू कर रही हूँ ठाकुर जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले जो कृष्ण जी हैं मेरे बड़े वाले, उनका श्रृंगार करूँगी। मेरे पास जो ये श्री कृष्ण की बड़ी वाली मूर्ति है, ये मैंने जो लास्ट नवरात्रे गए थे तब से इनका श्रृंगार करना शुरू किया है। ऐसा कहते हैं कि बड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं तो इनकी सेवा करती हूँ और ये मानती हूँ कि ये भी मेरे लिए ईश्वरी हैं। जल्दी से सुनी सुनाई बातों पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ जब तक कि खुद देख परख नहीं लेती हूँ। तो इनका श्रृंगार किया, और इनका श्रृंगार थोड़ा सा मुश्किल मिलता है क्योंकि ये बड़े मंदिरों में होते हैं, लेकिन फिर भी ढूंढ ढूंढ के मैं लेकर आई। और अब की बार मैंने इनके केश भी लगा दिए। मतलब इसके बाद जो इनका श्रृंगार हुआ ना, वो देखने लायक था। मतलब आप लोगों को भी ये श्रृंगार देख के बहुत पसंद आएगा। जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उस दिन ठाकुर जी का जो स्नान होता है वो 2 बार होता है। तो एक बार सुबह स्नान किया और अभ्यंग पाउडर से स्नान कराने के बाद मैंने इनको सारा श्रृंगार किया। छोटी छोटी इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है, और फिर भी ठाकुर जी को मैंने श्रृंगार करा दिया। वाकई बहुत खूबसूरत वो लग रहे थे। और इसके बाद बारी आई राधा रानी की। तो राधा रानी को कहते हैं कि ठाकुर जी कभी भी भोग और सेवा स्वीकार नहीं करते जब तक कि राधा जी का नाम उसमें नहीं जुड़ा होता। तो श्री जी को तो आए हुए भी लगभग 1 साल होने ही वाला है, तो उनको भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से अभ्यंग से स्नान करके बिठा दिया। और अब बारी आई भोग की। तो ये कुछ नई बोल्स हैं जो कि मैं लेकर आई थी। इन्हीं में ठाकुर जी का सुबह का भोग रखा, और इसके साथ साथ जो माखन मिश्री होता है वो तो ज़रूरी ही है। तो सुबह के भोग में स्नान कराने के बाद माखन मिश्री, मेवे और फिर उसके बाद कुछ फलों से मैंने ठाकुर जी का पहला भोग बना लिया। और उसके बाद अब मुझे करनी थी पूजा की तैयारी। और ये हो गया पंच दीपक, दीपक की तैयारी कर दी है। यहाँ दीपकों की तैयारी हो गई है। तो ये सब हो गए भोग प्रसाद भगवान जी के, और उन्होंने स्नान भी कर लिया है, तैयार हो गए हैं अपने जन्मदिन वाले दिन। हर दिन की पूजा के अपने कुछ विशेष फल होते हैं, और हम सोचते हैं कि कुछ ऐसे ही पूजा कर लें और त्योहारों को, फेस्टिवल्स को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उन दिनों का महत्व समझते हैं तो अब हमें पता चलता है कि वाकई ये सब त्योहार और फेस्टिवल्स हमारे लिए कितना ज़रूरी होते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो लगी, लेकिन हाँ, भगवान जी बहुत अच्छे सुंदर तैयार हो गए और पहली पूजा मेरी हो गई।
की पूजा होती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वो संपन्न हुई, भोग लगा देते हैं, इस टाइम पूजा कर लेते हैं। और अब ठाकुर जी का एक भोग चला गया है, सब दीपक वगैरह जल गए हैं। इस टाइम पे जो भी पाठ अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फलदायक होते हैं वो सारे पाठ करने चाहिए। और जैसे मैं जितनी भी मेरी अपनी किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो मैं पढ़ती हूँ, वो हमेशा अच्छे दिनों पे मैं निकालती हूँ। ये आप लोगों को कई बार बताया, तो वो मैंने सारी निकाल के रख दी हैं। उनमें से मैं जिसके भी पाठ मतलब मुझे करने होते हैं वो पाठ करूँगी। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करूँगी। तो ये समय जो होता है इसमें पाठ करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी भगवान जी का भोग। जब मैंने जन्माष्टमी का डेकोरेशन किया था तो खूब ढेर सारी मैंने लाइट्स लगाई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लाइट्स में ये कितना सुंदर लग रहा है। और कुछ चीज़ें हम सिर्फ सामने से फील कर पाते हैं, जैसे ये है खुशबू, सुगंध और सजावट। ये सारी चीज़ें शायद कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ मतलब इन सब का अपना एक प्रभाव होता है। और ये मैं आपके साथ लगातार शेयर भी करती हूँ कि कितने तरह की सेवा मैं अपने ठाकुर जी की करती हूँ। सोनिया सोनिया सुन ले तो सुन मेरी बात सोनिया 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 रह जा मेरे साथ सोनिया 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 दिल में बसा ले ये बात सोनिया 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 आंख में छोली नैना। मैंने ना आलू उबाल लिए हैं और देखो बना है क्या खाने में बताती हूँ। भरमा भिंडी की सब्जी, ठीक है ना, क्योंकि ना करण का और अमर का इन दोनों का व्रत नहीं है, तो भरमा भिंडी की सब्जी बनी है। और बनाई है मैंने अरहर की दाल और रोटी बना दी है। अब जो है मैं पीऊँगी चाय, और चाय पीने के बाद करूँगी आगे की भोग की तैयारी। और चाय वगैरह पीने के बाद मैंने लगाई बंधनवार। तो जितने भी घर के मतलब एंटर करने वाले डोर होते हैं उन सब में मैं इसे लगाती हूँ। जैसे गेट हुआ, बाहर के दरवाजे हुए, और कहते हैं कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर आप बंधनवार लगाते हैं तो घर में प्रवेश नहीं करती है। और अब क्योंकि एक छोटे बच्चे का जन्मदिन है तो गुब्बारे ज़रूर लगते हैं। और बांके बिहारी मंदिर में भी येलो कलर से यानी पीले गुब्बारों से ही पूरी सजावट होती है, इसलिए हर साल मैं ये पीले गुब्बारे ज़रूर लगाती हूँ। और इन्हें थोड़ा सा मतलब तैयार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जन्मदिन मना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान का, तो उसमें कोई कमी तो रहनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये भी मेरा एक तैयार हो गया। हे शायराना अपना फसाना समझेगा समझेगा क्या ये जमाना, बातें बनाना नींदें चुराना छोड़ो ना। और अब मुझे बनाना था दोपहर का भोग, लेकिन सबसे पहले तो मैंने खीर बनाई। चावल की खीर ठाकुर जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, पसंद है, तो मैंने चावल की खीर बनने रख दी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने खोआ लिया, क्योंकि मैं बनाऊंगी खोआ पनीर और नारियल के लड्डू। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल मलाई लड्डू जैसे ये लगते हैं। तो थोड़ा सा खोआ लेके मैंने उसको अच्छी तरीके से भून लिया, मतलब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे इतना भूनना है। और इसके साथ साथ जो और खाने की तैयारी होगी वो मैं कर लूँगी। तो मैंने क्या किया, थोड़े से आलू लिए, आलू को कस लिया, और उसमें जितनी भी व्रत की चीज़ें होती हैं ना फलाहारी वाली, तो वो सब काट के मैंने आलू में डाल ली। क्योंकि दोपहर का जो भोग लगता है वो फलाहारी भोग ही लगता है, तो इसमें काली मिर्च, सेंधा नमक, हरा धनिया और जो हरी मिर्च होती है उससे मैं टिक्की बना लूँगी। और इसके साथ साथ जो पनीर लिया है मैंने, जितना खोआ था उससे जस्ट हाफ समझ लीजिए, और इसको भी अच्छी तरीके से कस लिया, क्योंकि जो लड्डू बनेंगे वो खोआ और पनीर के बनने वाले हैं। खोआ मेरा हल्का सा भुन गया था तो मैंने गैस बंद कर दी थी, लेकिन अब मैंने इसमें क्या किया, गैस ऑन करके फिर से थोड़ा सा पनीर मिला लिया। कोई ऐसा रेशियो नहीं है, बस आप खोआ थोड़ा ज़्यादा रखिए और पनीर उससे जस्ट हाफ रखिए। और उसके बाद जब तक कि पनीर का पानी नहीं सूख जाता है तब तक इसको चलाते रहिए। और हाँ, ये बीच बीच में जो मैं और काम कर रही हूँ ठाकुर जी के भोग के हैं। तो अब ये बन गई दोपहर के लिए टिक्की। जो मैंने पाग वगैरह बनाए थे वो सारे पाग रख के, फल रख के और आलू की टिक्की रख के मैंने दोपहर का भोग ठाकुर जी को लगा दिया।
तो देखो ये जा रहा है दोपहर का भोग ठाकुर जी का। और जो पनीर और खोआ मतलब थोड़ा सा भून लिया था उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। देखिए मॉइस्चर काफ़ी निकल गया है। और इसमें जो नारियल का बुरादा होता है थोड़ा सा वो मिलाएंगे जब तक कि लड्डू थोड़े से बंधने ना लगें। अगर आपने बिल्कुल ड्राई कर लिया है तो इसे ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर इसके बाद मैंने मिलाया बूरा, आप पिसी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको मिलाने के बाद जो भी आप रेशियो रखें वो अपने अकॉर्डिंग मीठा रख सकते हैं। और फिर इसके लड्डू बना लीजिए। ये इतने मुलायम लड्डू होते हैं और बिल्कुल जो मलाई लड्डू होते हैं उनकी तरीके से रहते हैं। लेकिन हाँ, इनको आपको बना के फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पनीर पड़ा है जिसके कि खराब होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। और हाँ, ये भोग जो है मैं रात के टाइम लगाऊंगी। लड्डू और बन गई खीर। और अब मैं बना रही हूँ धनिया की पंजीरी और थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी जो कि अब रात का जो भोग लगेगा उसके लिए। तो धनिया की पंजीरी तो ज़रूरी है, वो बना देती हूँ और खाना तो बनेगा ही जिससे कि उनको भोग लगेगा। तो ये इन सब चीज़ों को संभालती जाती हूँ मैं। और अब है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ और वो है धनिए की पंजीरी। तो उसके लिए जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहें उन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और थोड़े से घी में ही, देसी घी में धनिया को हमें अच्छे से भूनना है। इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगती है तो बिल्कुल धीमी आंच पर इसे भूनिएगा, नहीं तो ये बिल्कुल जल जाता है। और उसके बाद इसे ठंडा करके इसमें ड्राई फ्रूट्स और मीठा यानी बूरा होता है या पिसी हुई चीनी होती है ना, वो मिलानी पड़ती है। बस फटाफट बन जाता है। इधर मैंने सब्जी छौंक दी है, आलू और गोभी की। खीर बन गई, लड्डू बन गई, ये सब तैयारी हो गई है। और अब बस पूड़ी बननी बाकी है। जैसे ही शाम होगी, अभी हल्की हल्की सी शाम हो रही है, जैसे ही अब मैं जाके शाम का दीपक जलाऊंगी और उसके बाद ठाकुर जी को मैं जन्म कराने के लिए उन्हें रख दूंगी। दिखाती हूँ आपको, पहले बस पंजीरी बना जाऊँ। और अब जो है ठाकुर जी को जन्म उन्हें करवाना है तो उसके लिए उनको दबा के रखना होता है फूलों में। तो जो भी उनका श्रृंगार हमने किया है वो सारा श्रृंगार हटाना होता है। और ये एक ऐसा समय होता है जिसको लेके बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अब हमारे ठाकुर जी जन्म लेंगे। तो एक खीरा और उसी में थोड़े से 1 आध रुपए का सिक्का डाल के ऊपर से फूलों से ढक दिया जाता है। और अगर आपके पास छोटे लड्डू गोपाल हैं तो वो खीरे के अंदर रखे जाते हैं और फिर उनका जन्म कराया जाता है। लेकिन मेरे लड्डू गोपाल बड़े हैं। आप लोग पूछ रहे थे नंबर कितना है, तो मेरे ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल हैं वो 6 नंबर के हैं और इतने ही राधा रानी भी हैं। और देखिए अब ये धनिया भुन गया था, ठंडा हो गया था, इसमें मैंने बूरा या पिसी चीनी मिला ली, सारे ड्राई फ्रूट्स मिला लिए और हो गई बहुत ही टेस्टी ठाकुर जी की बहुत पसंदीदा धनिए की पंजीरी। ये मैं अब पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ, पूड़ी का आटा तैयार कर रही हूँ। और ये मैंने ना सारी तैयारी करके रख दी है। इसमें तो रहेगा उनका भोग जो अब लगेगा रात में, और इसमें रहेंगे उनका पूरा अभिषेक का सामान जो मैं भी तैयारी करके रख दूँगी। और इस वक्त टाइम हो रहा था 11:30 और मैंने जो अभिषेक का सामान था वो सब रेडी कर लिया, क्योंकि इस वक्त जो होता है ठाकुर जी का जन्म लेने के बाद अभिषेक होता है और उनको पक्के खाने का भोग लगता है, यानी पूड़ी सब्जी का। तो मैंने गोभी की सब्जी और खीर और लड्डू वगैरह जितने भी बनाए थे पंजीरी के साथ वो मैं भोग के लिए तैयार कर लूँगी। और अब होगा ठाकुर जी का जन्म। पंचामृत का सामान रख लिया है, सारी तैयारी कर ली है, भोग ला के रख लिया है। आँख में झोली नैना, ठाकुर
ठाकुर जी का जो अभिषेक होता है वो भी अलग ढंग से होता है, लेकिन सिंपल कच्चा दूध और दही, गंगा जल या जमुना जी का जल, शहद हुआ, बूरा हुआ, देसी घी, इन सब से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और ये पंचामृत बन जाता है, जिसको कि एक प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। इसमें मेवे भी डलते हैं, फूल भी डलते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को झूले में झुलाया जाता है। तो ठाकुर जी और राधा रानी झूले में बैठ गए और इनको झुलाना शुरू कर दिया और साथ के साथ मतलब इनको जो भोग लगाना होता है वो भोग लगाया। तो इस तरह से जो ये हमारा शुभ जन्माष्टमी जो थी हमारे लिए, जन्माष्टमी का जो त्योहार था ये पूर्ण हुआ। तो आप सब लोगों को भी शुभ श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों ये था एक जन्माष्टमी का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और ठाकुर जी को इसी तरीके से हम झूले में झुलाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।